हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अम्ल देखेंगे, अम्ल की रासायनिक परिभाषा देखेंगे, दुर्बलम, प्रबलम, तनुअम्ल, सांद्रम, साथियों खनिज अम्ल, इन सब को समझने और देखने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अम्ल के बारे में। तो साथियों अम्ल, आर्नियस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक परिभाषा दी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद क्या देता है साथियों, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। तो साथियों जलीय विलयन में जब अम्ल घुलता है तो H+ आयन देता है साथियों। फिर ब्रोंस्टेड क्लोरी के अनुसार साथियों देखते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन देने की क्षमता होती है साथियों, जो H+ प्रोटॉन ही कहा जाता है। ऐसे साथियों इसे प्रोटॉन के सिंबल के रूप में भी दर्शाया जाता है साथियों, जो देता है इनके अनुसार। लुईस के अनुसार साथियों अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है साथियों। साथियों आपको पता है कि जो H+ होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है साथियों, माइनस वाले को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो साथियों इसलिए लुईस ने एक परिभाषा दी कि अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को अपने ओर आकर्षित करता है, तो वह अम्ल कहलाएगा साथियों। तो साथियों अम्ल की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, आपको तीनों विज्ञान की डिटेल से आपको समझाई है। अब साथियों अम्ल के गुण देखते हैं, अम्ल में क्या क्या चीज पाई जाती है साथियों। तो देखते हैं अम्ल, अम्ल जो होता है साथियों खट्टा, स्वाद में खट्टा होता है। जैसे हम कच्चा आम खाते हैं साथियों, कच्ची इमली, ये सब खट्टे होते हैं, इनमें अम्ल पाए जाते हैं। जैसे टमाटर खाते हैं उसमें भी एक अम्ल पाया जाता है साथियों, खट्टा बना होता है उसमें। पीएच स्केल, पोजेंस ऑफ हाइड्रोजन साथियों, जो पी होता है इसमें स्मॉल पी, पोजेंस, इसका जो अर्थ है जर्मन भाषा का शब्द है ये साथियों, इसका अर्थ है शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। तो साथियों अम्ल जो हम देखते हैं पीएच स्केल पे, जो पीएच का पूरा नाम आपको बता दिया, पोजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। तो साथियों जो हमारा पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल साथियों 1 से 7, 7 से 14 होता है साथियों, पीएच स्केल होता है साथियों हमारा पीएच। और ये हमारे सेट अम्ल होता है 1 से 7 के बीच में, और 7 से 14 के बीच में 4 होता है साथियों। इसके हम पूरी एक कंप्लीट वीडियो आपको हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे साथियों, उसमें H+ आयन निकालना भी सिखाएंगे साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों अम्ल विद्युत का सुचालक होता है साथियों। अम्ल हमारा नीले लिटमस को लाल कर देता है साथियों। याद रखना सर, ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि नीले पात्र को लाल कौन करता है साथियों, अम्ल। इसका शॉर्ट फॉर्म है ABR या एनिल हिंदी में। एसिड ब्लू रेड कर देता है, अम्ल नीले को रेड कर देता है साथियों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिथाइल ऑरेंज को लाल कौन कर देता है साथियों, अम्ल करेगा हमेशा। अब साथियों अम्ल के प्रकार देखते हैं, अम्ल के 3 प्रकार होते हैं साथियों, 1, 2 और 3 साथियों। अब साथियों इनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 प्रकार को पढ़ता है हाइड्रोजन ऑब्लिक ऑक्सीजन की उपस्थिति का आधार पर साथियों। जैसे मैंने आपको लिख रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो साथियों इन दो के बेस पर हमने बांटा हुआ है। नंबर 1 है साथियों इसमें ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल का आपको समझ में आएगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में होते हैं और एक अन्य एलिमेंट होगा साथियों। इसमें 3 टाइप के होंगे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगा, एक अन्य एलिमेंट और जरूर होगा साथियों। जैसे साथियों देखो HCO4, तो साथियों में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी है साथियों, ये अम्ल है। H2SO4 साथियों आप सभी को याद है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है साथियों। इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है साथियों, तो साथियों इसे ऑक्सी अम्ल कहा जाएगा। HNO3 में साथियों H है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसे ऑक्सी अम्ल कहा जाएगा साथियों। हाइड्राम साथियों, हाइड्राम देखते हैं, हाइड्रा से समझ में आ रहा है हाइड्रोजन, जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है उसे हाइड्राम कहा जाता है साथियों। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रेट ब्रोमाइड, HF हाइड्रेट फ्लोराइड, जो ये अम्ल होते हैं साथियों HF, इनमें सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है साथियों। तो साथियों आप देखते हैं सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता में साथियों। जब किसी अम्ल को किसी जल या विलयन में मिलाया जाता है तो साथियों उसमें से कितने H+ आयन प्राप्त हुए साथियों, ये पीएच स्केल के अनुसार हम निकाल सकते हैं साथियों। इसकी एक पूरी कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे साथियों। तो देखते हैं साथियों ये 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी प्रबलम और दुर्बलम। जल में आयनीकृत होने के बाद अम्ल बड़ी संख्या में H+ आयन देगा तो वह प्रबल अम्ल कहलाएगा साथियों, बड़ी संख्या में H+ आयन। तो साथियों स्टेप पे देखते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, ये हमारे प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं साथियों। इन अम्लों को ही खनिज अम्ल भी कहा जाता है साथियों, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री एरिया में खनिजों में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है साथियों, धातु निष्कर्ष में साथियों, इसलिए खनिज अम्ल भी कहते हैं साथियों। ये सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं साथियों। आपने देखा साथियों हमारे घरों में जो बैटरियां होती हैं साथियों, उसके अंदर हमारा अम्ल H2SO4 पाया जाता है साथियों, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य भी होते हैं साथियों। दुर्बल अम्ल जल में घुलनशील आयनीकृत होकर कम मात्रा में H+ देंगे साथियों, ये कम मात्रा में H+ आयन देते हैं साथियों। अब साथियों तीसरे टाइप का देखते हैं हम, इसमें जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर साथियों। साथियों से हमें ऐसा समझना है साथियों, एक अम्ल है और ये जल है, यदि अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है तो वो सांद्र अम्ल कहलाएगा साथियों। साथियों अम्ल की मात्रा कम है और जल ज्यादा है साथियों तो वो तनु अम्ल कहलाएगा साथियों। तो सिंपल सी परिभाषा सांद्र और तनु की साथियों। ये हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तब उनमें लिखाता है साथियों, हमें ध्यान रखना है साथियों। तो अम्ल की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होगी तो सांद्र अम्ल, तनु अम्ल की मात्रा से अधिक विलायक की मात्रा होगी
तो तनु अम्ल। साथियों CH3COH जिसे हम सिरका या एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये तनु अम्ल है। HCOH फॉर्मिक अम्ल, ये भी हमारा क्या है, तनु अम्ल है। सभी कार्बनिक अम्ल तनु होते हैं साथियों। जितने भी हमारे कार्बनिक अम्ल होंगे वे तनु की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि साथियों वो जल के सापेक्ष में आते एकदम टूट जाते हैं साथियों। अब साथियों एग्जाम का की पॉइंट देखते हैं जो अम्ल से मैक्सिमम सवाल पूछता है साथियों, और वो है साथियों हमारा प्राकृतिक अम्ल के स्रोत। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एसिटिक अम्ल, सिरका, जो हमारे घरों में सिरका होता है, जिससे हम हमारे घरों में मिठाइयां बनती हैं, अचार बनता है साथियों। एमिनो अम्ल हमारे प्रोटीन से प्राप्त होते हैं साथियों हमें। फॉर्मिक अम्ल साथियों हमें मधुमक्खी का डंक, चींटियों का डंक आदि के काटने में जो जलन पैदा होती है वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है साथियों। ऑक्जेलिक अम्ल साथियों हमारे टमाटर में होता है साथियों। टार्टरिक अम्ल साथियों इमली में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब और कच्चे फलों में पाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। सिट्रिक अम्ल नींबू एवं नारंगी में पाया जाता है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेंजोइक अम्ल हरी घास और पत्तियों में पाया जाता है साथियों। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है साथियों। साथियों दूध में जो खट्टापन होता है, जब हम ज्यादा दूध पीते हैं, इसी के कारण पाया जाता है साथियों, लैक्टिक अम्ल के कारण। ग्लूटामेटिक अम्ल साथियों गेहूं में पाया जाता है। HCl अम्ल उदार अमाशय में पाया जाता है साथियों। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल पैदा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कहां से होता है साथियों, उदार, जिसे हम अमाशय के नाम से जानते हैं साथियों। फिर साथियों कार्बनिक अम्ल जो हम लेते हैं, सोडा वाटर जितने भी हमारे मार्केट में आते हैं, पेप्सी, कोका कोला आदि, इन सब में हमारा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है साथियों। साथियों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार की वीडियो